साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से भी बात की जाए, मतलब आप माशाल्लाह एक सोचने वाले आदमी, आप भी बहुत कमी है। यानी कहाँ हिंदुस्तान के हम बारे में कह रहे हैं कि वो 2 बरस पहले मरीख पे पहुंच गया, चांद पे भी उनका मिशन जो है वो ठीक है उतरते हुए नाकाम हुआ, लेकिन उनके यहाँ बहुत डेवलपमेंट है। $12 बिलियन वो सालाना कमा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म से। थोड़ा सा टाइम होगा इस ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से भी बात की जाए, मतलब आप माशाल्लाह एक सोचने वाले आदमी, आप भी बहुत कमी है। यानी कहाँ हिंदुस्तान के हम बारे में कह रहे हैं कि वो 2 बरस पहले मरीख पे पहुंच गया, चांद पे भी उनका मिशन जो है वो ठीक है उतरते हुए नाकाम हुआ, लेकिन उनके यहाँ बहुत डेवलपमेंट है। $12 बिलियन वो सालाना कमा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म से, और हम बहुत पीछे रह गए हैं। कहीं इस हवाले से कोई मुस्बत पहलू को नज़र आता है आपको अगले आने वाले साल में? देखिए, जब भी हम तालीम ही की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली तालीम की जो मकसदियत है वो नहीं है। फ्रैंकली मैं कई बार इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि हम अपनी तालीम से बच्चों को निकालने के जा रहे हैं। अगर तो इस वक्त यूनिवर्सिटी हब्स होती हैं इन रिसर्च का, जितनी आपकी थिंकिंग है, बेसिक आइडियाज़ वहाँ से जनरेट होते हैं, उसके बाद उसको लोग के आगे चलते हैं। बल्कि अमेरिकन तो वो कहते भी यही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी इन्होंने आगे लेके बढ़ाया। जब इन यूनिवर्सिटी को हमने आज़ादी दी है और वहाँ से जो रिसर्च और डिस्कशन शुरू हुई है वो अमेरिका को लेके यहाँ तक पहुँचा है। और भारत का भी यही हाल है, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी वो यूनिवर्सिटी तक ले गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ ने फिर वो लोग प्रोड्यूस किए। उन्होंने पहले तो एक अच्छा भारतीय प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, उस अच्छे भारतीय को फिर उन्होंने अच्छा किसान, अच्छा वटेवर बनाने की कोशिश की। अब रिज़ल्ट ये है कि उनके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है टेक्निकल मैन पावर की, जो उनको हेल्प कर रही है। चाहे वो मेडिकल फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर के फील्ड में ले लीजिए, चाहे उनकी प्रोडक्टिविटी दूसरी जो है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ले लीजिए। जिस तरह भी वजाहत भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये डॉक्टर अताउर रहमान, अगर आपको याद हो तो आज से 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान का बचत होगी। और यही जो हमारी यंग जनरेशन है, 50-60%, अगर इसको हम अपने प्रोडक्टिव ऑर्गन बना लेते हैं। जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं हमारे पास, उसके तहत ये हुआ है कि हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है हमारे यहाँ। बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन के हैं 3वीं जमात तक के, उसके बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि वो ज़हनी सेहत उनकी बेहतर नहीं है। कि आपको लगती है कि बेहतरी होगी? शफकत महमूद साहब तो ये फरमा रहे हैं कि यकसा निज़ाम तालीम हो जाएगा। फिर उर्दू के बारे में आ रहा है कि 5वीं जमात तक पंजाब में उर्दू पढ़ाई जाएगी। इससे कोई बेहतरी की उम्मीद आपको लगती है? पिछले साल को भी देखें, अगले साल की भी बात की जाए। जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई 1 साल में तब्दीली आएगी। 20 फ्यूचर में गुजरा कि तालीमी निसाब एक होगा, नहीं होगा, अब कहा जा रहा है। शफकत महमूद साहब इसी में थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के हवाले से और थोड़ी सी हायर एजुकेशन के हवाले से, इस हवाले से भी हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं रही है। तालीमी फ़ंड्स यूनिवर्सिटीज़ कह रही हैं कम कर दिए गए। हमारे यहाँ रिसर्च जो हुई है उसके बारे में दुनिया में शकूक पाए जाते हैं कि वो अच्छी रिसर्च नहीं है। साइंस के मैदान में हमने कुछ भी नहीं किया। मेडिकल साइंस में मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ कि पिछले 25-30 साल से की तरह इस साल भी कोई काम का डॉक्यूमेंट, कोई काम की रिसर्च हमारे यहाँ पब्लिश नहीं हुई। क्या कोई पॉलिसीज़ होंगी, कोई बेहतरी आएगी? ये इस तरह के शोबे हैं रऊफ साहब के, इनमें जो है वो एक साल जो है ना वो बहुत ही छोटा वक्फा बन जाता है। एक उस्ताद होने के नाते मेरी तकलीफ़ या जो एंग्विश है वो ये है कि हम तालीम को उन बुनियादों पे उस्तवार ही नहीं कर पा रहे जिससे जो है वो हमारी तालीम ने हमारी मईशत का इंजन बनना है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि वी हैव अ वेरी यंग नेशन, और अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं एजुकेशन में तो हमारा ह्यूमन कैपिटल हमें पायदार बुनियादों पे आगे लेके जा सकता है। ठीक, हमारे पास ना उस तरह की मादनियात हैं, ना हमारे पास इतना बड़ा रकबा है। बाकी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मांद हैं। जो हमारे पास होप बन सकती है वो हमारे ये नौजवान हैं, और उसके लिए हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। मैं समझता हूँ कि सुहेल साहब जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। जो उर्दू वाला मामला किया जा रहा है ये यकसा सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए हो सकता है, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कम्पीट नहीं कर पा रहे, बल्कि हमारी मार्केट जो है वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड बच्चों को जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, तो वही बहुत बड़ी बात है, नहीं हो पा रहे। इसलिए कि ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि हमारे यहाँ वो कोई ऐसी रिसर्च काबिल ज़िक्र हो
जो कंपैटिबल हो, जिसे जो कंपेरेबल हो कि दूसरों के साथ, वो हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने उसका जो है थोड़ा सा टाइम होगा इस ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से भी बात की जाए। मतलब आप माशाल्लाह एक सोचने वाले आदमी, आप भी बहुत कमी है। यानी कहाँ हिंदुस्तान के हम बारे में कह रहे हैं कि वो 2 बरस पहले मरीख पे पहुंच गया, चांद पे भी उनका मिशन जो है वो ठीक है उतरते हुए नाकाम हुआ, लेकिन उनके यहाँ बहुत डेवलपमेंट है। $12 बिलियन वो सालाना कमा रहे हैं मेडिकल टूरिज्म से, और हम बहुत पीछे रह गए हैं कहीं। इस हवाले से कोई मुस्बत पहलू को नज़र आता है आपको अगले आने वाले साल में? देखिए, जब भी हम तालीम ही की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली तालीम की जो मकसदियत है वो नहीं है। फ्रैंकली मैं कई बार इस चीज़ का इजहार कर चुका हूँ कि हम अपनी तालीम से बच्चों को निकालने के जा रहे हैं। अगर तो इस वक्त यूनिवर्सिटी हब्स होती हैं इन रिसर्च का, जितनी आपकी थिंकिंग है, बेसिक आइडियाज़ वहाँ से जनरेट होते हैं, उसके बाद उसको लोग आगे चलते हैं। बल्कि अमेरिकन तो वो कहते भी यही है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी इन्होंने आगे लेके बढ़ाया। जब इन यूनिवर्सिटी को हमने आज़ादी दी है और वहाँ से जो रिसर्च और डिस्कशन शुरू हुई है वो अमेरिका को लेके यहाँ तक पहुँचा है। और भारत का भी यही हाल है, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी वो यूनिवर्सिटी तक ले गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ ने फिर वो लोग प्रोड्यूस किए। उन्होंने पहले तो एक अच्छा भारतीय प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, उस अच्छे भारतीय को फिर उन्होंने अच्छा किसान, अच्छा वटेवर बनाने की कोशिश की। अब रिज़ल्ट ये है कि उनके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है टेक्निकल मैन पावर की, जो उनको हेल्प कर रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर के फील्ड में ले लीजिए, चाहे उनकी प्रोडक्टिविटी दूसरी जो है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ले लीजिए। जिस तरह अभी वजाहत भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और ये डॉक्टर अताउर रहमान, अगर आपको याद हो तो आज से 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान का बचत होगी। और यही जो हमारी यंग जनरेशन है 50-60%, अगर इसको हम अपने प्रोडक्टिव ऑर्गन बना लेते हैं कि अगर हम बाकी मैदानों में पीछे रह गए हैं तो फिर ये हो नहीं सकता कि हम खेल के मैदान में भी अच्छे हों। ये हमाजहती तरक्की होती है और हमाजहती सवाल होता है। तो ये उम्मीद कर लेना कि हम साइंस में कुछ ना हो, तालीम में कुछ ना हो और क्रिकेट में नंबर 1 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी खेलों में तो हमारा बुरा हाल हो ही चुका है, या बाकी ममालिक के मुकाबले में हम बहुत पीछे रह गए। अब ज़रा थोड़ी सी बात हो जाए सुहेल साहब मीडिया की डेवलपमेंट की। एक तो मैं ये कहूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर हम देखें तो जो न्यूज़ और करंट अफेयर्स की प्रोग्रामिंग है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें ज़वाल आया है। और ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत तरक्की कर गई है। सिर्फ 21 या 22% लोग ऐसे हैं जो अब न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, और 72, 73, 74 बल्कि 75, 76% लोग ऐसे हैं जो अब ड्रामा की तरफ हमारे माइल हुए हैं। क्या इससे हम मकसद मुराद ये ले सकते हैं कि न्यूज़ इंडस्ट्री हमारी ज़वाल का शिकार हुई?